वे त्रिलोक में किसी से परास्त नहीं होते। वह प्राणी शतायु होता है तथा उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। उसके नुक्ता एक प्रकार का रोग जो सिर में खाज के रूप में होता है। विस्फोटक, चेचक आदि समग्र रोग नष्ट हो जाते हैं। उसे अस्थावर विष, कनेर, भांग, अफीम आदि तथा जंगम विष, स्पर्श, बिच्छू आदि के दर्शन द्वारा उत्पन्न होने वाला विष का प्रभाव नहीं होता है। किसी प्रकार के तांत्रिक कर्म, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विदेशन, शांतिकरण उसे व्याप्त नहीं होते। मंत्र यंत्र पृथ्वी पर आकाश में गमन करने वाले ग्राम देवाती जलोपत्र उपदेश। ये दत्ता रूम जिसको बहुत अच्छे से सजाया गया है, बाहर तक मैं वो दिखा दे रही हूँ आपको। और यहाँ पे हम लोगों का फ़ोटो लगा हुआ है, मेरा, मम्मी का, छठ पूजा का और रक्षाबंधन का, और भी कई सारी चीज़ों का फ़ोटो लगा हुआ है, तीज वगैरह का। हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग, राम राम, प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फ्रेश होंगे, एकदम चकाचक होंगे। मैं मनीषा स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल बाबा की बिटिया पे। और नवरात्रा की आप सभी को बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं लेट हुई हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्लिप मैं डालने वाली हूँ नवरात्रा का, तो मैं आज आपको वो वाली क्लिप डालूँगी। और आप लोगों में से किस किस ने नवरात्रा कर रखी है और कैसे कर रखी है वो भी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि नवरात्रा दो तरीके से होता है, एक तो फ्रूट्स वगैरह खा के करते हैं लोग, जैसे त्योहारों वाला, और एक होता है कि आप रात को कोई मतलब खाता है घी और सेंधा नमक वाला खाना। तो आप लोग कैसे करते हैं? और हमारे यहाँ पे नवरात्रा में जो नवरात्रा करते हैं खास करके, वैसे तो अगर सब लोग माने तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर सब लोग नहीं मान पाते हैं तो जो नवरात्रि करते हैं खास करके वो सर्फ, साबुन वगैरह, शैम्पू वगैरह से दूर रहते हैं, तेल वगैरह से। अगर उनको ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है तो वो नारियल का तेल लगा सकते हैं। तो आपको क्लिप अगर मिलेगी तो वो कपड़ा वही रहेगा, क्योंकि अब पूजा करने के बाद फिर वो कपड़ा उतार के और उसको पानी में वॉश करके और रख देते हैं, फिर दूसरा दिन वही कपड़ा पहनते हैं और सर्फ वगैरह, साबुन वगैरह कुछ नहीं लगाते हैं। तो आपको वही कपड़ा देखने मिलेगा पूजा पाठ में। तो आप ये मत सोचिएगा कि वही वाले कपड़ा है तो एक ही दिन का होगा, मैं ये चीज़ आपको बता दे रही हूँ। और पाठ वगैरह होता है हमारे यहाँ पे 9 दिन, कलश रखा जाता है, जौ बुना जाता है, ये सारी चीज़ें होती है। मैं आपको एक वीडियो बारीकी से करके दिखाऊंगी कि हमने कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें की है। थोड़ा जौ जम जाए तो जम गया है थोड़ा बहुत, और 1-2 दिन में और अच्छे से हो जाएगा तो हम आपको दिखाएंगे। और हवन वगैरह होगा, उसकी भी क्लिप आपको डालेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से कि आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और माता रानी से प्रार्थना करूँगी कि माता रानी आप लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दे, क्योंकि बहुत सारा त्यौहार आने वाला है। ये वाला मंथ बहुत ही खूबसूरत सा होता है पूरा, क्योंकि अभी दशहरा आने वाला है। दशमी के दिन एक अलग ही धमाल होता है। इसके बाद फिर धनतेरस, भाई दूज, दीपावली, छठ पूजा, करवा चौथ, एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल से फेस्टिवल आने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहिए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहोगे तभी इंजॉय कर पाओगे। माता रानी सबका स्वास्थ्य अच्छा रखे, सबके घर में खुशियाँ बनी रहें त्योहारों पे खास करके। तो आपको हम क्लिप दिखा देते हैं, इसके बाद आप बताइएगा कि आपको ये वाली क्लिप कैसी लगी। और आज है माता रानी की नवरात्रा का छठा दिन,
तो मेरी और थोड़ा सा मैं बिज़ी थी, इसकी वजह से मैंने आपको पूरी चीज़ें नहीं दिखाई है, बट मैं आपको दिखाती रहूँगी, ये मेरा प्रॉमिस है। जितना मेरे से बनेगा, जितना टाइम मेरे पास होगा, मैं ज़रूर डालूँगी आपके लिए वीडियो। और इतना गैप के बाद भी आप अपना प्यार हम पे बनाए रखते हैं, इसके लिए बहुत सारी थैंक यू। बहुत सारा वीडियो देखिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। जय माता रानी। चलिए आपको क्लिप दिखाते हैं। ये वाले क्लिप है नवरात्रि के फर्स्ट डे का, और आज पंडित जी कलश स्थापना वगैरह करवा रहे हैं, तो मंत्रोच्चारण के साथ देख लीजिए। यहाँ पे पंडित जी सारे मंत्र संस्कृत में पढ़ेंगे, तो आपको शायद में भी समझ में ना आए तो। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं अयोध्या मधुरामाय काशी काञ्चनपुरी वन्दिका चैव सर्वदा चक्रस्ते। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पंडित जी सारे मंत्र संस्कृत में पढ़ेंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा। वो बाद में अगर आप पूछोगे तो वो बता देते हैं, और बुक्स में नीचे लिखा हुआ भी रहता है। तो अगर आपको बाकी दिन अगर खुद से करना है तो आप करवा भी सकते हो, बट फर्स्ट और लास्ट दिन तो पंडित जी से ही करवाना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे नियम होते हैं। 9 वेदी बनता है, और कलश स्थापना होता है, जौ वगैरह रखा जाता है, माता रानी के प्राण प्रतिष्ठा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि हम लोग हर साल पूजा करते हैं, फिर भी हम लोग को पता नहीं चलता है। और बहुत ही प्यारा लगता है। सुबह सुबह सब लोग उठते हैं, सारा घर वर साफ सुथरा करके, और पूरा माहौल बिल्कुल खुशनुमा बना रहता है। तो आपके यहाँ पे छठ कैसे होता है, दशहरा पूजा, आप ज़रूर बताइएगा। और छठ पूजा का नाम इसलिए बार बार आ रहा है क्योंकि छठ पूजा भी आने वाला है, और हमारे बिहार में छठ पूजा को भी बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती है। और आपने देखा होगा अभी कि पंडित जी ने शंख वगैरह बजा दी है, मतलब कि पूजा संपन्न हो चुकी है। और फिर आरती के बाद मम्मी माता रानी को आरती दे देगी, और फिर इसके बाद सारे घर को भी जो भी भगवान जी वगैरह होंगे वहाँ पे उनको, और पूरे घर में जितने भी घर हैं हमारे वहाँ पे ना, सारे घरों में भगवान जी को रखा जाता है। कोई भी ऐसा घर नहीं आपको मिलेगा कि जिसमें भगवान जी नहीं होते हैं। और फिर पूरे घर में, सारे घर में भगवान जी की आरती दिखला के, और फिर इसके बाद ना मम्मी थोड़ा सा प्रसाद ले लेती है, और फिर हम लोग करते हैं लड़ाई प्रसाद के लिए, क्योंकि छोटी जब प्रसाद देती है सबको तो वो ज़्यादा लेती है और बाकी सारे लोग कम लेते हैं। इस वाली चीज़ को लेकर प्रसाद के लिए लड़ाई होती है। तो ये तो थी एक मस्ती की बात। और आपको ये फर्स्ट डे से लेके और 6th डे तक का, इसमें मैंने अब सारे क्लिप्स जोड़ दिए हैं, तो थोड़ा ही हो पाया था क्योंकि बहुत काम वगैरह हो जाता है ना, तो इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। और बहुत ही प्यारा लगता है ये वाला टाइम। आप लोग भी बहुत सारी पूजा पाठ करें और खुश रहें, स्वस्थ रहें अपने अपने घर पे, और माता रानी को बहुत सारी पूजा करें। माता रानी कहा जाता है कि मायके आती है इन दिनों, साल में 2 बार, तो उनको बहुत प्यार करते हैं सारे लोग, और माता रानी भी सबको बहुत प्यार करती है। और अभी पंडित जी यहाँ से चले गए हैं, तो रोज़ सुबह आएंगे और पूजा करवाएंगे, कथा वगैरह कहेंगे और चले जाएंगे। जिस दिन पंडित जी नहीं आते उस दिन पापा करवा देते हैं। मेरे शत्रुओं का नाश करो पापवासिनी हे चंडिके देवी। जो लोग आपको श्रद्धा भक्ति पूर्ण करते हैं उन्हें तुम रूप यश सुकृति प्रदान करो और उनके शत्रुओं का दामो। हे देवास हे विंध्यवासिनी चंद्रिके देवी, जो लोग भक्ति भाव से तुम्हारा अभिनंदन करते हैं उन्हें रूप यश और जय प्रदान करो और उनके शत्रुओं का विनाश करो। हे चंडी, जो लोग अभियुक्त होकर तुम्हारा पूजन और नमन करते हैं उनको तुम रूप यश और यश दो तथा उनके बैरियों का विनाश करो। हे देवी, तुम मुझे सौभाग्य और आरोग्य लाभ प्रदान करो और
तो ये है फिर उसके दूसरे दिन वाला क्लिप, क्योंकि मैंने 6 दिन का क्लिप आपको जोड़ दिया है, मैंने आपको बताया था। तो पापा, पंडित जी के बाद आपको पापा दिखे होंगे करते हुए, वो मेरे पापा की आवाज़ थी, क्योंकि पंडित जी नहीं आए होंगे आज, क्योंकि पंडित जी को 3 दिन छोड़ के अष्टमी के दिन जो माता रानी का खोइचा भराता है, और फर्स्ट दिन एकम के दिन, क्योंकि उस दिन बहुत सारे नियम होते हैं, 9 विधि बनाना होता है, चौकी की स्थापना करनी होती है, कलश की स्थापना करनी होती है, सारी चीज़ें करनी होती है। तो इस दिन पंडित जी का आना ज़रूरी होता है, तो वो आए हैं और ये सारी चीज़ें करवा के गए हैं। और बाकी दिन ना कई दिन नहीं आते तो पापा करवा देंगे। तो पापा मेरे हिंदी पढ़ते हैं, क्योंकि उनको संस्कृत इतना पढ़ना नहीं आता, किसी को भी नहीं आता है, मेरे को भी नहीं आता है। तो गलत नहीं होना चाहिए क्या कोई भी चीज़ पूजा में, मंत्र वगैरह या फिर पाठ वगैरह, इसलिए पापा हिंदी में पढ़ के सुना देते हैं। और हमारे यहाँ पे सभी लोग कर देते हैं। कभी पापा को टाइम नहीं रहता या उस टाइम वो नहीं रहता है तो छोटी पढ़ देती है हिंदी में ही, क्योंकि हिंदी तो सभी को आती है पढ़ने। तो किसी कोई भी कंडीशन हो, आप हर कंडीशन में माता रानी के मन से पूजा करें। थोड़ा बहुत अगर गलती आपसे हो भी जाता है तो माता रानी माफ़ कर देगी, क्योंकि वो माँ है, सबको माफ़ कर देती है। और फिर हम लोग सारे प्रसाद वगैरह खा के और सब लोग यहाँ पे बैठ के बात कर रहे थे, कि कुछ ना कुछ बातें कर रहे थे कि कल क्या करना है, परसों क्या करना है। तो मैं अपना देवता रूम का बाहर का ये वाला आपको नज़ारा दिखा देती हूँ कि कैसा है। और ये अंदर जाके और माता रानी की सजावट वाला भी, क्योंकि उस टाइम पे पूजा हो रहा था ना, तो इतना ज़्यादा सामने से हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पंडित जी वगैरह बैठे हुए रहते हैं ना, तो इसलिए हम नहीं कर पाते हैं। और आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि माता रानी का देवता रूम कैसा सजा है और माता रानी की चौकी कैसी सजी है। एक माता रानी की बड़ी सी फ़ोटो हम हमेशा लगाया करते थे, बस इस बार छोटी फ़ोटो आई है, क्योंकि उसका शीशा टूट गया था थोड़ा सा, तो टूटा हुआ शीशा वाला नहीं रखते हैं, इसलिए वो नहीं रखा गया है। बाकी छोटू सा फ़ोटो रखा गया और बाकी सारी चीज़ें की गई है। तो आपको कथा वगैरह कैसी लगी और आपके यहाँ पे पाठ वगैरह कैसे होता है, ये सारी चीज़ें भी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वाणी और मेरे शत्रुओं का नाश करो, पापवासिनी हे चंडिके देवी। जो लोग आपको श्रद्धा भक्ति पूर्वक करते हैं, उन्हें तुम रूप यश सुकृति प्रदान करो और उनके शत्रुओं का दामो। हे देवास हे विंध्यवासिनी चंद्रिके देवी, जो लोग भक्ति भाव से तुम्हारा अभिनंदन करते हैं, उन्हें रूप यश और जय प्रदान करो और उनके शत्रुओं का विनाश करो। हे चंडी, जो लोग अभियुक्त होकर तुम्हारा पूजन और नमन करते हैं, उनको तुम रूप यश और यश दो तथा उनके बैरियों का विनाश करो। हे देवी, तुम मुझे सौभाग्य और आरोग्य लाभ प्रदान करो और जवल नती तृप्ता तर्मे यंतीम पद में शिष्टा ब्रह्माने ताई माम श्रियम चंद्र प्रभाषा ऐसा जलंती सिद्धलोके जय विष्णु। दुर्गा सप्तमी की पाठ वाले बुक्स में कोई चीज़ ऐसी होती है कि वो संस्कृत में ही लिखी होती है, हिंदी में लिखी नहीं होती है, क्योंकि जो शुद्ध हिंदी होता है उसमें आधी से ज़्यादा चीज़ें संस्कृत वाली होती है। इसलिए पापा कोई चीज़ें धीरे धीरे पढ़ रहे थे, क्योंकि कोई चीज़ गलत ना हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि पूजा पाठ में कोई भी चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए खुद से। तो और ये वाली क्लिप ना थोड़ा सा यहाँ पे बीच में एक क्लिप आ गया, ये फर्स्ट डे वाला क्लिप एक बीच में आ गया। यहाँ पे आपको पंडित जी दिखेंगे, कलश स्थापना के टाइम वाली आ गई है एक वीडियो यहाँ पे। तो अगर मैं इसको हटाऊंगी तो और वैसिंग इधर उधर हो जाएगी, तो इसके लिए सॉरी। तो ये वाली चीज़ भी आप देख सकते हैं, क्योंकि बालू पे जौ वगैरह रखा हुआ है, सो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और जब जौ बड़ा हो जाएगा तो मैं वो भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी। त्रिलोक में किसी से परास्त नहीं होते,
वह प्राणी शतायु होता है तथा उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। उसके तो ये थी हमारी वीडियोस जो कि हमने बहुत मेहनत से शूट की है, क्योंकि जब मम्मी वहाँ पे पूजा करते रहते हैं तो कोई भी वहाँ पे जाना मुश्किल होता है, क्योंकि डांट पड़ने का भी डर रहता है इस टाइम पे। और सुबह सुबह ही सारे काम निपटाने होते हैं, तो पूजा के टाइम तक ही बहुत सारा काम भी हो जाता है। तो छोटी छोटी सी क्लिप बनी है। और अष्टमी के दिन माता रानी की खोइचा भराई का रस्म होगा, तो वो वाली रस्म हम आपको बहुत अच्छे से दिखाने की कोशिश करेंगे, अगर मम्मी का मूड ठीक रहा तो। क्योंकि उनका मूड अगर ख़राब रहता है ना तो फिर नहीं बोल सकती मैं कि क्या हो सकता है। और यहाँ पे भी पापा ही पूजा करवा रहे हैं आज भी। और साड़ी मैंने आपको बताया था कि हमारे वहाँ पे साड़ी वही पहनते हैं रोज़ के दिन, क्योंकि सर्फ साबुन नहीं लगाना होता है, दूसरा कपड़ा नहीं वो करना होता है, और रुई के किसी चीज़ पे सोना भी नहीं होता है। आप नीचे सो सकते हो या फिर लकड़ी के या कूस के चटाई पे लकड़ी के बिस्तर पे सो सकते हो। तो मम्मी यहीं पे माता रानी के दरवाजे के सामने ही चौकी लगा के बिल्कुल सामने, और यहीं पे सो जाती है, बस ऐसे ही बिना कुछ बिछाए हुए, क्योंकि रुई के और किसी चीज़ के उस पर नहीं सोती है वो। और कई 1-2 साल तो उन्होंने किया हुआ था एक टाइम खाना खा के भी, बट उन्होंने इस बार खाना खा के नहीं किया है नवरात्रा। और हमारे यहाँ पे छठ पूजा भी हर साल हुआ करता है, बट शायद इस साल नहीं होगा क्योंकि कुछ हो गया था इस साल। तो साल पूरा अच्छा होना चाहिए, जो बिहार से होंगे उनको पता होगा, यूपी बिहार से, कि साल पूरा अच्छा होता है, घर में कोई कुछ चीज़ें नहीं होती है बुरी चीज़ें। तो छठ पूजा होती है तो फिर भी हम छठ पूजा में जाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई हमारे यहाँ पे छठ पूजा ज़रूर करेगा। और छठ पूजा एक ऐसा फेस्टिवल है वहाँ का जिसका इंतज़ार हर किसी को रहता है, हर कोई को रहता है। वैसे तो दशहरा पूजा में भी मेरा बहुत मन करता है कि मैं चली जाऊं, बट हर साल मैं नहीं जा सकती हूँ, आ सकती हूँ कहीं पे भी इधर उधर, तो इसलिए मैं नहीं जा पाती हूँ। और बहुत पछताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना कई चीज़ें हमें अपने गांव की ही, घर की ही अच्छी लगती हैं। और आपको फेस्टिवल वगैरह में कहाँ रहना अच्छा लगता है, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि जब आप बाहर कहीं रहते हो तो इस वाले फेस्टिवल में आपको, किस वाले फेस्टिवल में आपको घर जाने का मन करता है सबसे ज़्यादा। मेरा तो छठ पूजा में और दशहरा पूजा में बहुत ज़्यादा मन करता है, बट बीच में जो दिवाली आ जाती है वो हो जाता है विस्फोटक, क्योंकि उसमें होता है बहुत सारा काम, तो आप इधर से उधर कहीं नहीं हो सकते हैं। और ये है माता रानी का मंडप। मैंने 1-2 चीज़ें फ़ोटोज़ भी आपके लिए डाल दी है कि आप अच्छे से देख पाओ। वो झंडा वगैरह लगाते हैं, 9 कलर की चावल वगैरह लगा के रखते हैं, वो सारी चीज़ें, और कलश वगैरह सब कुछ स्थापित कर दिया गया है। केले का खम्भे से बनाया हुआ है, माता रानी का मंडप बनाया हुआ है, उसमें माता रानी का रखा हुआ है। और मम्मी बहुत मन लगा के पूजा कर रही है हम लोगों के लिए, कि हम लोग हमेशा ही हंसते खेलते क्यूट से बने रहे और बहुत प्यार करें एक दूसरे से। तो आपके वहाँ पे भी आप भी अपना अपना ज़रूर शेयर करिएगा एक्सपीरियंस, और बताइएगा कि कैसा लगा माता रानी का मंडप, नवरात्रि की तैयारियाँ, और हमारा घर देवता रूम आपको कैसा लगा, ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। और बहुत सारी पूजा करिएगा, क्योंकि माता रानी सिर्फ 2 बार ही अपने मायके आती हैं, एक बार चैत वाले नवरात्रा में और एक बार ये आसीन वाले नवरात्रा में, जिसको अक्टूबर आप मान सकते हैं। और इसके बाद भी बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं, तो पूरे जोश के साथ तैयार रहिए, क्योंकि दीपावली आने वाली है। और माता रानी आज से जो मतलब दशहरा पूजा से जो शुरू होती है त्योहारों का, वो तो चलता ही रहता है। और ये है वहाँ का पंडाल जो कि बना हुआ है, हमारे गांव के पास का पंडाल है ये, जहाँ पे दुर्गा पूजा रखा हुआ है। और एक नहीं कई सारे होते हैं, तो ये एक वाला है। और भी जब बच्चे जाएंगे घूमने के लिए, अष्टमी के दिन दीपक वगैरह जलाने के लिए जाएंगे, क्योंकि उस दिन फास्ट होता है, तो आपको देखने मिलेगा वहाँ का पंडाल भी। ये एक वाला पंडाल कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी।